मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पाजी टोनी विलियम है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इब्रानी का उस्ताद हूँ और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जाकर मैं खुदा उनके कलाम की खिदमत सर अंजाम देता हूँ, जिसमें एफजी बाइबल कॉलेज शामिल है और गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के अलावा बहुत से ऐसी कलीसियाँ हैं जहाँ जाकर मैं सेमिनार्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा उनके कलाम की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने सफ़र को बयान करना चाहता हूँ, एक ऐसा सफ़र जिसने एक इब्रानी के तालिब इल्म को या इब्रानी सीखने के शौकीन को, इब्रानी के बेहतर तालिब इल्म या अगर मैं आजिज़ी के साथ कहूँ तो शायद एक इब्रानी के उस्ताद बनने तक का सफ़र तय करने में मदद की। मेरी ज़िंदगी में ये किताब सबसे पहले आई। मैंने सन 1993 में पहली मरतबा इस किताब को देखा। सन 1993 मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम साल है, क्योंकि ये वो साल है जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी। उसी साल एक भाई ने मुझे एक किताब दी और उसने कहा कि इसको पढ़कर आप इब्रानी ज़ुबान सीख सकते हैं। जब मैंने इस किताब का मुताला तो यहाँ गो के लिखा था कि इब्रानी ज़ुबान घर बैठे सीखिए, लेकिन ये किताब जो थी इस सोच के तहत लिखी गई थी कि इसका ट्यूटर हो और वो इसको पढ़ाए। तो मैंने कोशिश की कि इसका ट्यूटर तलाश किया जाए और जब ये कोशिश की तो पता चला कि इसके ट्यूटर जो है या इसको जो लिखने वाले इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो डॉक्टर एफ.एस. कैरोला हैं, जो बीमार हुए और बाहर इलाज के लिए गए और वो दोबारा कभी पाकिस्तान ना आ सके। सन 1993 में ये किताब मेरे पास आ तो गई, लेकिन मैं इस काबिल नहीं था कि मैं इसको पढ़ सकूं, इसलिए एक लंबा अरसा मुझे इंतज़ार करना पड़ा और सन 1993 से लेकर सन 2002 तक मुझे इस किताब को सिर्फ लाइब्रेरी में संभाल के रखना पड़ा। सन 2002 मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम साल है, क्योंकि ये वो साल है जब मैं गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया और वहाँ मैंने खुदावंद के कलाम की तालीम हासिल करना शुरू की। उस तालीम के दौरान मुझे एक बहुत ही अजीम उस्ताद से पढ़ने का मौका मिला, जिनका नाम था डॉक्टर एडी लांस। डॉक्टर एडी लांस जो कि इब्रानी के और बिलखुसूस पुराने अहदनामे के बहुत बड़े उस्ताद हैं, जिन्होंने 18 साल से ज़्यादा मुद्दत पाकिस्तान में गुजारी और पाकिस्तानियों को खुदावंद के कलाम की तालीम दी। उन्होंने मुझे ना सिर्फ गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में इब्रानी ज़ुबान पढ़ाई, बल्कि इस किताब का एक रिवाइज्ड वर्जन तैयार करने की कोशिश की, क्योंकि ये किताब सन 1993 में छपी थी। और जब डॉक्टर एडी लांस ने इस किताब को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस किताब को लेकर इसको बेहतर बनाने के लिए मेरी खिदमात भी हासिल की। मैं सिर्फ कंप्यूटर जानता था, इससे ज़्यादा मुझे इब्रानी ज़ुबान के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन इस किताब को बेहतर बनाकर इस किताब तक लाने का एक सफ़र है, क्योंकि सन 2002 में मैं इस काबिल तो हो गया कि इस किताब को पढ़ सकूं और फिर हमने एक सफ़र शुरू किया इस किताब को बेहतर बनाने का। और बाद में पता चला कि इसमें बहुत सा मवाद ऐसा है जिसे निकाल देना चाहिए, और डॉक्टर एफ.एस. कैरोला के उस मवाद को निकाल कर इस किताब के 2 हिस्से बना दिए गए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इसका पहला हिस्सा ये किताब थी और दूसरा हिस्सा जो था उसको तहरीर करने का मौका इस खाकसार को दिया गया। डॉक्टर एडी लांस ने OTS को ये मशवरा दिया कि वो मुझे मौका दे कि मैं इस किताब का दूसरा हिस्सा तहरीर करूं, और इसका जो दूसरा हिस्सा था उसे मैंने तहरीर किया। और खुदावंद के फजल से इस किताब का जो सफ़र है उसने मुझे इब्रानी के एक ना सिर्फ सीखने के शौकीन से लेकर इब्रानी ज़ुबान को पढ़ाने तक के सफ़र को तय करने में मेरी मदद की। इसलिए ये दोनों किताबें, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक ही किताब है जो कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी अहम है। इसने मेरी ज़िंदगी में इब्रानी ज़ुबान के शौक़ को बढ़ाया, और ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं बाद में इब्रानी की तालीम देने लगा और खुदावंद के कलाम को सिखाने लगा। शुक्रिया।